ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की लाइव कक्षा संख्या 36 को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कितने को पढ़ेंगे? 36 को, 36 को। 35 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। मित्रों, 1 मिनट में आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं, इस चैनल पर प्रतिदिन नए नए हमारे पाठक दूर दूर स्थान से जुड़ते हैं। उन सभी पाठकों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सबसे पहले इस चैनल की प्लेलिस्ट को देखिए और चैनल की प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपको समझ आ जाता है कि हमें यहाँ ये पढ़ना चाहिए और हमारे लिए ये उपयोगी विषय वस्तु है। आप उसको पढ़िएगा। यदि आपको चैनल की प्लेलिस्ट देख करके समझ में नहीं आता है कि आपको जो पढ़ना चाहिए वो यहाँ है अथवा नहीं है, सबसे पहले मैं उन सभी अपने नव आगंतुक पाठक वृंद से निवेदन करता हूं कि आप यहां इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर दिए हैं 2, इन पर आप संपर्क कीजिए। हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी, पूरा आपका मार्गदर्शन करेगी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। जो आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिंक बाकायदा आपको भेजे जाएंगे। ये सब निःशुल्क होगा, कोई किसी से शुल्क नहीं लिया जाए। ये व्हाट्सएप नंबर है 8319694799। दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 9568104261। ये 2 व्हाट्सएप नंबर है। कॉलिंग नंबर तीनों हैं। कॉल आप इस पर भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और ये जो सीरीज चल रही है ये 0 लेवल से संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए चल रही है। 100 वर्ष के लिए हम यह कोर्स तैयार कर रहे हैं। 3 मास के अंदर कोई भी पाठक 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु का इस कोर्स के माध्यम से अच्छी शुद्ध संस्कृत को लिखना और बोलना और पढ़ करके समझना सीख जाएगा। इस कोर्स को आप ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये आपसे नए पाठकों से निवेदन है। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको षष्ठः अभ्यासः का कुछ भाग मैंने आपको पढ़ाया था। इसका मैंने आपको पढ़ाया था नीचे वाला, यहां से लोट लकार के रूप आपको स्मरण कराए थे।
अभ्यास भी कराया था आपको, अभ्यास करने के लिए निवेदन भी किया था हमने। और ये 2 नियम थे, 2 नियम मैंने आपको समझाए थे। ठीक है, ये नियम आपको बहुत ध्यान रखना है। इन अव्ययों के साथ में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय, अर्थात इन अव्ययों का जिनके साथ संबंध होता है उन शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, धिक् और बिना। कुछ आपको उदाहरण भी अभी दिखाएंगे। ठीक है, तो और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब है मित्रों इसका गृह कार्य वाला जो भाग। गृह कार्य का ये राइट साइड का जो पेज है उसको आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कुछ और भी बताएंगे आपको विशेष। ठीक है, आप अपनी पुस्तक खोल लीजिएगा। अभ्यास 6 वही है। नंबर 1, उदाहरण वाक्य। एग्जाम्पल देंगे आपको कि इन नियमों को पढ़ाया है तो उनका प्रयोग इस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो पहले वो स्वयं उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल्स के रूप में देते हैं। नंबर 1, वह पुस्तक पढ़ी। यहां आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है। तो क्या लोट लकार का प्रयोग है? तो सा पुस्तकम पठतु। ध्यान देंगे क्या है? सा पुस्तकम पठतु। अब यहां पर देखिएगा, ये जो विसर्ग वाला मैंने आपको बताया था, विसर्ग आप हटा भी सकते हैं। यदि बाद में कोई ह्रस्व अ को छोड़ के कोई भी वर्ण आता है तो हटा सकते हैं, तो यह हटा सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो वह पुस्तक पढ़े, लोट लकार का ये प्रयोग कर दिया। ठीक है। 2, तू खाना खा। तो त्वम भोजनम खाद। मध्यम पुरुष एक वचन है, क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन हो गई। 3, मैं गांव जाऊं, माने मैं गांव को जाऊं। अहम ग्रामम गच्छामि, लोट लगा रहा है, अहम ग्रामम गच्छामि। 4, गांव के दोनों ओर जल है। अब यहां दोनों ओर, किसके दोनों ओर? गांव के दोनों ओर। तो किसमें द्वितीय होगी? ग्राम को कहने वाले शब्द में। तो क्या बनेगा? ग्रामम अभितः जलम अस्ति। ठीक है, और उभयता भी लगा सकते हैं। ग्रामम उभयतः जलम अस्ति, किसी एक का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये वह विकल्प के लिए दिया है ऑप्शन, माने एक के प्रयोग कीजिएगा, अभिता अथवा उभयता। तो अब क्या है? ग्राम में द्वितीय हो गई, जल में ये प्रथमा है, ध्यान देंगे, नहीं तो आप कहेंगे ये क्या है? प्रथमा विभक्ति। ये नपुंसकलिंग है, गृहम के समान इसका रूप चलता है, इसलिए नपुंसकलिंग है। ठीक है, इसमें द्वितीय हो गई, तो ये हो गया। विद्यालय 5वां है। विद्यालय के चारों ओर फूल है। किसके चारों ओर फूल है? विद्यालय के। तो विद्यालयम पारितः सर्वतः वा पुष्पाणि सन्ति। ठीक है, क्या? विद्यालय के पारितः माने चारों ओर, अथवा सर्वता भी कह सकते हैं। जैसे सर्वता का अर्थ होता है सब ओर, तो सब ओर फूल, सब ओर हैं तो फूल ऊपर नीचे नहीं होते, फूल साइड में ही होते हैं। ठीक है, तो यह सर्वता का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पुष्पाणि सन्ति, तो विद्यालय में द्वितीय हो गई है। 6, स विद्यालयम प्रति गच्छतु। वह विद्यालय की प्रति माने और जाओ, जावे, आदेश तेरा जावे। तो विद्यालय में क्या हो गई? बोलो, द्वितीया। 7, सा
पृच्छतु, सा पृच्छतु, वह पूछे। 8, त्वं लेख, तू लिख। अहम पुष्पम धनम च इच्छामि, मैं फूल और धन को चाहूं, चाहूं, ठीक है। 10, सत्यम वाद, सत्य को बोलो, मतलब तुम सत्य को बोलो। ये क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अब देखिएगा यहां पर, अब आपको धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं आप, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वाक्यों में जो क्रिया का जो कर्ता होता है उसको कहने वाले शब्द का प्रयोग नहीं होता है, क्रिया होती है। तो क्रिया बतला देती है कि इसका कर्ता कौन है, ठीक है। जैसे यहां पर सत्यम वद, बोलो, तो ये किसकी क्रिया है? मध्यम पुरुष एक वचन की। तो इसके साथ मध्यम पुरुष की है, तो इसका कर्ता कौन होगा? मध्यम पुरुष एक वचन। तो जब हम इसका प्रयोग है नहीं, त्वम का हमने प्रयोग तो किया नहीं, यहां पर त्वम का प्रयोग तो नहीं किया, फिर भी त्वम का अर्थ अपने आप यहां आ जाएगा, तुम सत्य बोलो। ये संस्कृत में इस प्रकार से चलता है, ये ध्यान देंगे। जैसे पूरा, यदि कोई पूरा वाक्य बनाना चाहे, अधूरा वाक्य नहीं है, इससे हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, गो, जाओ, है गो। तो वहां मतलब क्या होता है? यू गो, मतलब तुम जाओ यहां से, ठीक है। तो क्या है? क्रिया के द्वारा ही हम कर्ता को बता देते हैं, या सामने वाला व्यक्ति कर्ता को समझ जाता है। जैसे हम यहां समझ गए, इसका अर्थ क्या है? तुम सत्यम वद, तुम सत्य को बोलो। अब आप इसमें क्या होता है, बोल चाल में हम इस प्रकार के वाक्यों का बहुत प्रयोग करते हैं, हर भाषा में किया जाता है, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे तेलुगु हो, कन्नड़ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, सब भाषाओं में प्रयोग होता है। हम शीघ्रता से उस वाक्य को छोटा करके उसके पूरे अर्थ को बताना चाहते हैं और सामने वाला समझ जाता है, ठीक है। ठीक है, सामने वाले को, हम सामने खड़ा हुआ है, हम कहेंगे भाई पढ़ो पढ़ो, तो पढ़ो, वो समझ जाएगा, मुझे ही तो कह रहे हैं पढ़ो, तो पढ़ो मतलब तुम पढ़ो, तो तुम का हमने प्रयोग नहीं किया, फिर भी सामने वाला समझ गया कि मुझे ही कह रहा है, बस। तो आप प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। चलिएगा, ये आपको उदाहरण वाक्य डॉक्टर कपिल देव जी महाराज जी ने कुछ बता दिए हैं, इससे आपको बहुत आइडिया लगा होगा। कुछ वाक्य मैं आपको और बताऊंगा अभी, ठीक है। चलिएगा, अब मैं आपको ये जो गृह कार्य है ये बाद में दूंगा, कुछ वाक्य मेरे पास और हैं, मैंने आपके लिए इधर से उधर से लाया हूं, तब आपको अभ्यास करा देता हूं, तब आप देखिए, फिर हम आपको गृह कार्य देंगे, ठीक है। देखिए, उभयताः परिताः विना, ये 3 शब्द हैं। अब 3 शब्द का हम देख लेते हैं प्रयोग, ठीक है। यहां आप चित्रों से भी समझेंगे थोड़ा सा, क्या है? नदीम उभयताः गृहाणि सन्ति, क्या बोलो? नदीम उभयताः गृहाणि सन्ति। अब देखिएगा, उभयता का अर्थ क्या है? दोनों ओर। ये नदी बहा रही है, ये नदी बहा रही है, ठीक है। अब इसके दोनों ओर, उभयता माने दोनों किसके? नदी के। तो नदी में ये द्वितीय व्यक्ति है, आगे आप इसका रूप चलाना सीखेंगे। तो नदी, नदी माने द्वितीय, नदी के उभयता दोनों ओर, गृहाणी माने घर, संति माने है, इधर भी घर है, इधर भी घर है, आप देख रहे होंगे। तो इस प्रकार से, ऐसे ही ऊटजम पारिताः वृक्षाः सन्ति। ऊटज बोलते हैं कुटिया को, जो कुटी होती है घास फूस की कुटी को ऊटज बोलते हैं।
तो उटजम परितम, कुटिया के, ये कुटिया इसके चारों तरफ वृक्षा संति माने वृक्ष खड़े हैं, आप देख रहे हैं। परिता के साथ में द्वितीय आ गई, उटजम इसमें द्वितीय हो गई। अब देखिएगा, बिना छात्रा कोलाहलम विना पठन्ति। आप इतना अर्थ तो करना सीख रहे होंगे अब। छात्र कोलाहलम, कोलाहल माने नॉइज, शोर, शोर के बिना, बिना माने विदाउट, विदाउट नॉइज माने बिना शोरगुल के, पठन्ति माने पढ़ रहे हैं। तो बिना के योग में क्या है, यहां कोलाहलम में बोलो द्वितीय विभक्ति आ गई, आ गई, ठीक है। चलिए आप कुछ और देख लेते हैं, आपके लिए और कुछ वाक्य यहां पढ़ लेते हैं, जिससे आपको और अच्छा अभ्यास हो जाएगा। चलिए, नंबर 1, मार्गम उभयतः वृक्षाः भवन्ति। मार्ग के दोनों ओर वृक्ष होते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, आराम से दिख रहा होगा। चलिए ऐसे, नंबर 2, उत्पीठिकाम उभयतः आसन्दाः सन्ति। ये कुछ नए शब्द है, मैं आपको अर्थ बता दूंगा। उत्पीठिका होती है टेबल, क्या होती है, टेबल। तो टेबल के दोनों तरफ आसंदा माने कुर्सी, आसंद का अर्थ होता कुर्सी, ठीक है। तो कुर्सियां है, अंति माने है। तो यहां पर द्वितीय हो गई उत्पीठिका में। शर्कराम पारिताः पिपीलिकाः आगच्छन्ति। देखिए, आगच्छन्ति आपको अर्थ पता ही है, आते हैं, ठीक है। पिपीलिकाः, पिपीलिका का अर्थ है चींटियां, अंट होते हैं, चींटियां होती है। पारिताः माने चारों ओर, किसके चारों ओर, शर्कराम, शर्करा बोलते हैं चीनी को, संस्कृत में शर्करा बोलते हैं चीनी को। तो चीनी के चारों तरफ चींटियां आती हैं। नंबर 4, दीपम परितः प्रकाशः अस्ति। दीप माने जो दीपक है उसके चारों तरफ प्रकाश है। तो ये क्या है, दीपम में द्वितीय हो गई परितः के योग में। 5, आचार्यम परितः शिष्याः सन्ति। आचार्यम माने गुरुजी के चारों तरफ शिष्य हैं। तो गुरुजी चारों तरफ शिष्य बैठे हुए, गुरुजी उपदेश कर रहे हैं। चलिएगा अब इधर देख लीजिएगा, जलम बिना जीवनम न संभवति। आप समझ रहे, समझ जाएंगे, आपको अभी धीरे धीरे पता लगेगा सब। जलम बिना, बिना माने बिना की योग मिलती होगी, जल के बिना, जीवनम जीवन, न माने नहीं, संभवति, संभवति माने संभव नहीं है, संभवति में संभव, न माने नहीं, माने जल के बिना जीवन संभव नहीं है। चलिए 7, सैनिकान विना देश रक्षणम न भवति। सैनिकों के बिना माने जो सैनिक होते हैं उनके बिना, ये द्वितीय का रूप है, बहुवचन है, ध्यान देंगे। जैसे राम का रूप हमने याद किया था, रामान, जैसे सैनिकान, सैनिकों के बिना देश रक्षणम न भवति माने देश की रक्षा नहीं होती है। तो द्वितीय आ गई। ऐसे 8, महाराजम उभयतः सैनिकाः चलन्ति। चलन्ति का अर्थ होता है चलते हैं, आगे आएगी, ठीक है। जैसे गच्छति वैसे चलती। तो महाराजा में राजा के दोनों ओर सैनिक चलते हैं। 9, भवन्तम परितः के सन्ति। अब भवन्तम ये अभी आपने याद नहीं किया,
ये क्या है, भवत शब्द का पुल्लिंग का रूप है ये द्वितीया का है, 2 1 पुरुष को कहने वाले, माने आपके, भवंतम द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, आपके चारों तरफ, के संति माने कौन है, पूछ सकते, भवंतम परिताह के संति, के माने कौन, आपने पढ़ा है? तो जैसे कहा काऊ के माने कौन सा, कौन लोग, तो संति माने हैं, तो यहां पर भी भवंतम में द्वितीया हो गई। और देखिएगा, माम विना भगिनी विद्यालयम न गच्छति, देखिए ये है विना, विना के योग में द्वितीया होती है। अब ये जो रूप है, ये जो आपने अहम याद किया था, अहम, अहम माने मैं, जब अहम का आगे रूप चलता है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में, द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या बनता है, माम बनता है, माम, माम माने मेरे बिना, बिना द्वितीय हो गई। भगिनी, भगिनी का अर्थ होता है सिस्टर, बहन, विद्यालय को न नहीं गच्छति माने जाती है, मेरे बिना भगिनी बहन विद्यालय को नहीं जाती है, तो यहां पर द्वितीया हो गई। ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, इससे आपको काफी समझ में आ जाए, ठीक है। चलिएगा, अब आप बनाएंगे उदाहरण तो आपको और आगे समझ में आ जाएगा। चलिए, अब आपको हम देते हैं गृह कार्य, ठीक है। अब आपको गृह कार्य देंगे, फिर और थोड़ा सा अभ्यास कराएंगे, ठीक है। आइएगा, नंबर 2, संस्कृत बनाओ। अब गृह कार्य आपको करना है, ये 24 वाक्य हैं, 24 वाक्यों को बनाना है आपको। मैं पढ़ के यहां बताता हूं एक बार, ठीक है। का विभाग में नंबर 1, वह पुस्तक पढ़े। 2, वह गांव जावे। 3, वह फल खावे। 4, वह पत्ते को छुए। 5, वह फूल चाहे। 6, वह पत्र लिखे। हो गए खा। 7, तू ज्ञान और धन चाह। 8, तू यहां आ। 9, तू वहां जा। 10, तू असत्य न बोल। 11, तू सत्य बोल। 12, तू भोजन पका। 13, तू सज्जन को दुख न दे। 14, तू घर में प्रविष्ट हो। तो यहां मैं आ रहा है, तो मैं से आपको यहां द्वितीय लगानी है, गृहम लगाना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गा। 15, मैं प्रश्न पूछूं। 16, मैं विद्या पढ़ूं। 17, मैं पत्र लिखूं। 18, मैं पुस्तक चाहूं। 19, मैं पुष्प फूल छूऊं। ये आपके 19 हो गए, ये लोट लकार के हो गए, ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है। अब आगे आ जाइएगा। घ। 20, नगर के दोनों ओर जल है। 21, गांव के चारों ओर वन है। 22, घर की ओर जाओ। 23, दुर्जन को धिक्कार। 24, विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता। ठीक, विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसा उपदेश करते हैं, अरे ज्ञान पढ़ने से नहीं होता। हाँ, बहुत सारे लोग इस प्रकार का उपदेश करते हैं अपने भक्तगणों को, अरे भाई पुस्तकों को पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है,
ज्ञान तो गुरु के आशीर्वाद से होता है, ये बात गलत है। गुरु के आशीर्वाद का अर्थ होता है गुरु परिश्रम से पढ़ाए और पढ़ने वाला पढ़े, तब जाकर के उसको ज्ञान होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि गुरु ने मस्तिष्क पर हाथ रख दिया और कोई विद्वान बन गया, महाप्रकांड ज्ञानी बन गया, ऐसा नहीं होता। ऐसी बात जो करते हैं वो गुरु है ही नहीं। ठीक है, ज्ञान कैसे होता है? विद्या से होता है, विद्या को पढ़ते हैं तब होता है, बिना पढ़े ज्ञान नहीं होता है। चलिएगा आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नंबर 1, त्वम असत्यम न वदतु। तो ये गलत है क्योंकि ये मध्यम पुरुष है, वो तो प्रथम पुरुष है। सही क्या बनेगा? त्वम असत्यम न वद। ठीक है, तू असत्य मत बोल। 2, त्वम गृहे प्रविशन्तु। तो गलत है, सही क्या होगा? गृहे नहीं हो, त्वम गृहम प्रविश। इसमें एक तो सप्तम ये गलत है और ये भी गलत, 2 गलत है। ठीक है, ये सही है। नंबर 3, दुर्जनस्य धिक। तो गलत, यहाँ द्वितीय होगी, दुर्जनम धिक, दुर्जन को धिक्कार। चलिएगा, ये आपका कार्य हो गया। आप थोड़ा सा कार्य और दे रहे हैं महाराज जी। 4, अभ्यास का बता रहे हैं, अभ्यास करना है आपको का। अब कहते हैं 2, ऊपर जो 2 कॉलम था उसमें जो का विभाग है, खा विभाग है, गा विभाग है, उसको बहुवचन में बदलो। थोड़ा सा अनुवाद आपको अधिक बनाने पड़ेंगे, कोई बात नहीं जी। कितने हैं? यहां से का, ख, गा, यहां तक 19। ये यहां पर क्या लिखे हैं? एक वचन में लिखे हैं। कितने में लिखे हैं? एक वचन में। तो आपको अब इनको क्या करना है? इनको बहुवचन में बदलना है। 19 वाक्य और बनाने बहुवचन में। चलिएगा और देखिएगा। खा, इनके पूरे रूप लिखो। गृह, फल, ज्ञान, पुस्तक, पुष्प, धन, वन। ये मैंने आपको रूप लिखा दिए हैं, वो स्मरण करा दिए हैं। जिन्होंने नहीं किया वो लिख ले। ठीक है। गा, लोट के पूरे रूप लिखो। ये भी मैंने आपको उच्चारण करा दिया सभी धातुओं का। भू, पठ, लिख, गम, स्था, पा, दृश्य, वद, इश, प्रच्छ। आप इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, मिलान नहीं कराऊंगा मैं आपको, मैंने उच्चारण करा दिया है, मिलान नहीं कराऊंगा इनका, ना इसका मिलान कराऊंगा ना इसका कराऊंगा, ये आपको स्वयं आप मिलाने हैं। हाँ, इसका मिलान कराएंगे। तो ये कार्य होगा, इनको लिख लीजिएगा। जिन्होंने स्मरण नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, वो लिख करके अभ्यास करें। चलिएगा 5, वाक्य बनाओ। ठीक है, ये शब्द दे रहे हैं। अभिताः, उभयताः, परिताः, सर्वताः, प्रतिधिक, विना, पठतु, पठ, वद, तिष्ठ, इच्छानि, लेखानि, पृच्छामि। प्रत्येक से आपको एक एक वाक्य बनाना है। ठीक है, कितने वाक्य हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 वाक्य आपके ये बन गए। इन वाक्यों का मिलान नहीं कराऊंगा, ये आपको नियम पढ़ा दिए, उसके ही अनुसार बनाने आपको स्वयं। ठीक है, सबके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सभी अव्यय इनके योग में द्वितीय होगी। ये प्रथम पुरुष एक वचन है नोट का, ये मध्यम पुरुष एक वचन है, ये मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, ये उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम एक पुरुष। तो इनके साथ में कर्ता लगेगा अहम, और इनके साथ में कर्ता लगेगा त्वम, और इसके साथ में आप कोई प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता लगाइएगा। इतना मैंने सहयोग कर दिया आपका। ठीक है, चलिएगा अंतिम कार्य है रिक्त स्थान भरो। ठीक है, खाली स्थान को भरना है, क्या सकते हैं, गड्ढों को भरना है। नंबर 1, अब यहां पर आपको लिखना है, अपने हिसाब से लिखना है। अभिताः जालम। अब आप क्या विचार करते हैं वो लिख दीजिएगा।
यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, सब लोग अपना अलग अलग लिख सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं नगरम अभिता जलम, कोई ग्रामम अभिता जलम, विद्यालयम अभिता जलम, कुछ भी लिख सकते हैं, परंतु यहाँ पर जो लिखना होगा वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आपको खाली स्थान माने उभयतः वनम, तो यहाँ पर भी ऐसा दोनों तरफ वन है, तो गांव के दोनों तरफ वन है, नगर के दोनों तरफ वन है, विद्यालय के दोनों तरफ वन है, कुछ भी आप लिखिएगा, गृह के दोनों तरफ वन है। ऐसे ही परिताः पुष्पाणि सन्ति, चारों तरफ फूल हैं, तो यहाँ पर आप अपने अनुसार कोई भी शब्द लिखिएगा। धिक्, किसको धिक्कार बोल रहे हैं आप, उसमें द्वितीय अंत लिखिएगा। और यहाँ त्वम, और यहाँ कुछ भी लिख दीजिएगा, त्वम संस्कृतम पठ, त्वम वेदम पठ, त्वम गीताम पठ, ये अपने अनुसार। तो इनका भी मैं मिलान नहीं कराऊंगा, आपको मैंने सहायता कर दी है, इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, अब आपको ये कार्य करना है, ये 5 वाक्य ये है, इनको पूरा करना है। 14 वाक्य ये हैं, 19 ये हो गए, और 19 बहुवचन में बनाने, तो 19 और 19 आपके 38 हो गए। 38 और 24 आपके कितने हो जाएंगे जी, जोड़ लीजिएगा 62 वाक्य, 62 सेंटेंसेस आपको बनाने। कोई बात नहीं, क्या परेशानी है, अभ्यास तो तभी होगा, मैं भी तो करता हूं अभ्यास आपके लिए। चलिएगा, ये आपको कार्य दिया गया है, परिश्रम पूर्वक करिएगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े से कुछ और वाक्यों का अभ्यास करा देता हूं। ये लिखना नहीं है, यहां पर देख लीजिएगा आप, ये ज्ञानवर्धन के लिए धीरे धीरे आप ऐसे संभाषण ऐसे ही सीखेंगे आप। ठीक है, संभाषण को एक दिन में आप नहीं सीख जाएंगे, यहाँ कुछ आप चित्र के साथ में आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं संस्कृत बताऊंगा, अर्थ भी हिंदी का बताऊंगा। चषकः अस्ति, अस्ति का अर्थ क्या है, चषकः का अर्थ होता है गिलास, गिलास होता है चषका बोलते संस्कृत में। तो चषकः अस्ति, गिलास है, और जलम अस्ति, जल है, और इसमें जल भी भरा है। यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, जल भरा है इतना। ठीक है, तो चषकः, चषकः अस्ति, गिलास है, जलम अस्ति, जल है। चषकः अस्ति, चषक है, गिलास है, और जलम नास्ति, अस्ति का अर्थ होता है और नास्ति का अर्थ है नहीं है। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलाकर के बनता है न और अस्ति। तो न का अर्थ होता है अस्ति, तो नास्ति बन जाता है नास्ति। तो नास्ति में नहीं है, जल नहीं है, इसमें गिलास है परंतु जल नहीं है। यहाँ पर इस वाले गिलास में जल नहीं है। तो कोई भी चीज आप करेंगे है तो सः मनुष्यः अस्ति, सः मनुष्यः नास्ति। ठीक है, जैसे पुस्तकम अस्ति, पुस्तकम नास्ति, ये पुस्तक नहीं है, पुस्तकम नास्ति, पुस्तकम अस्ति। ठीक है, इस प्रकार से अभ्यास कीजिएगा। आगे और आपको अभ्यास कराएंगे और देखिएगा। ठीक है, पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है, लेखनी अस्ति, लेखनी है, पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है, लेखनी नास्ति, लेखनी यहां पर नहीं है तो लेखनी नास्ति। सिंहः अस्ति, शेर है, अजा अस्ति, बकरी है, सिंहः अस्ति, शेर है, ये शेर है, अजा नास्ति, अजा यहां पर नहीं, नास्ति। छत्रम अत्र अस्ति, छत्रम माने छाता, अम्ब्रेला। आप देख रहे हैं, छत्रम अत्र अस्ति, छाता यहां है। छत्रम कुत्र अस्ति, छाता कहां है,
छत्रम अत्र अस्ति, छत्रम छाता यहाँ है। ठीक है, माने छाता यहाँ है, इसीलिए पूछा छत्रम कुत्र अस्ति, छाता कहाँ है, तो छत्रम अत्र अस्ति, छत्रम अत्र अस्ति, छाता यहाँ है। समझ ना। माला तत्र अस्ति, माला वहां है, माला कुत्र अस्ति, माला कहाँ है, माला माने फूल की माला, तो माला तत्र अस्ति, माला वहां है। ठीक है, चलिए उपनेत्रम को अत्र अस्ति, उपनेत्रम आप देख रहे होंगे, चित्र समझ गए होंगे ग्लासेस को। ठीक है, उपनेत्रम अस्ति, चश्मा यहाँ है, उपनेत्रम कुत्र अस्ति, चश्मा कहाँ है, तो उपनेत्रम अत्र अस्ति, उपनेत्र माने यहाँ पर है चश्मा। पुष्पम तत्र अस्ति, फूल वहां है, पुष्पम कुत्र अस्ति, फूल कहाँ है, पुष्पम तत्र अस्ति, फूल वहां है। वृक्षः अत्र अस्ति, वृक्ष यहाँ है, वृक्षः कुत्र अस्ति, वृक्ष कहाँ है, वृक्षः अत्र अस्ति, वृक्ष यहाँ पर है। विमानम तत्र अस्ति, विमान माने एरोप्लेन, विमान वहां है, विमानम कुत्र अस्ति, विमान कहाँ है, तो विमानम तत्र अस्ति, विमान वहां है। दांडिमः अत्र अस्ति, दांडिमा आप देख रहे हैं अनार होता है, अनार खाने वाला। ठीक है, दांडिमः अत्र अस्ति, अनार यहाँ है। कोई पूछता दांडिमा कुत्र अस्ति, अनार कहाँ है, उत्तर आता है दांडिमः अत्र अस्ति, दांडिमः अत्र अस्ति। मंदिरम तत्र अस्ति, मंदिर वहां है, इसकी अपेक्षा से वहां है। मंदिरम कुत्र अस्ति, मंदिर कहाँ है, तो मंदिरम तत्र अस्ति, मंदिर वहां है। अनार यहाँ है, मंदिर वहां है। ये एप्पल, सेबम, सेबम अत्र अस्ति, सेब यहाँ है, सेबम कुत्र अस्ति, सेब फल कहाँ है, तो सेबम अत्र अस्ति, सेब यहाँ है। नारंगम तत्र अस्ति, नारंग में होता है एक तरह से संतरा होता है नारंग। ठीक है, नारंग क्या होता है, संतरा, तो नारंगम तत्र अस्ति, संतरा वहां है। नारंगम कुत्र अस्ति, संतरा कहाँ है, नारंगम तत्र अस्ति, नारंग वहां है। तो चलिएगा, ये कुछ शब्दों का मैंने आपको अभ्यास कराया है। इसी प्रकार से और भी मैं आपको इस कोर्स के अंदर में आपको लगभग प्रयास करूंगा कि आपको हजारों वाक्यों का भी अभ्यास कराऊंगा, जिससे आप संभाषण में निपुण बने। तो चलिए मित्रों, आपको ये गृह कार्य दिया गया है, इसको आप पूरा कीजिएगा और अगली कक्षा में इसको मिलान कराने के लिए आपके समक्ष उपस्थित होंगे। पूर्ण पुरुषार्थ से पढ़िएगा, धैर्य के साथ पढ़िएगा, आनंद के साथ पढ़िएगा, श्रद्धा के साथ पढ़िएगा, अपना कर्तव्य मान करके पढ़िएगा। इस संस्कृत भाषा को मुझे सीखना चाहिए। संस्कृत भाषा मेरे धर्म शास्त्रों की भाषा है। मुझे अपने धर्म शास्त्रों की रक्षा के लिए संस्कृत भाषा अवश्य पढ़ना है। आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई परेशानी नहीं, परंतु आप अपने धर्म शास्त्रों की भाषा को अवश्य सीखें। चलिएगा मित्रों, अपने मित्रों को भी जोड़ते रहिएगा। कोर्स तैयार हो रहा है पूरा, ऐप के अंदर आप पढ़ सकते हैं। ऐप के अंदर एक सुविधा है कि आप इस कोर्स की ये सभी पीडीएफ को भी वहां अपलोड करने की व्यवस्था है ऐप के अंदर, यूट्यूब पर नहीं है। सर्वेभ्यो नमः।